उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख नायक, यूकेडी के संस्थापक सदस्य और फील्ड मार्शल के नाम से विख्यात दिवाकर भट्ट को बुधवार को हरिद्वार में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। खड़खड़ी श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों, समर्थकों और यूकेडी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने दिवाकर भट्ट की लोकप्रियता और जनता से उनके गहरे जुड़ाव को एक बार फिर साबित कर दिया। दिवाकर भट्ट के अंतिम दर्शन को सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। उनके निधन की खबर से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर फैल गई थी। अंतिम संस्कार में राज्य की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी पहुंचीं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई नेता दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे और उनके योगदान को याद किया। परंपरागत विधि विधान के बीच दिवाकर भट्ट के पुत्र ललित भट्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। हर किसी ने राज्य निर्माण में दिवाकर भट्ट की भूमिका को याद करते हुए कहा कि उनका जाना एक युग का अंत है। मंगलवार को 79 वर्ष की आयु में दिवाकर भट्ट का निधन उनके हरिद्वार स्थित आवास पर हुआ था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उनके आक्रामक तेवर, अडिग नेतृत्व और जनांदोलन को दिशा देने की क्षमता के कारण उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी। आंदोलन के हर मोर्चे पर उनकी अग्रिम भूमिका ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत और प्रखर नेता के रूप में स्थापित किया। दिवाकर भट्ट का योगदान हमेशा उत्तराखंड की राजनीतिक और आंदोलनकारी विरासत में सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। चलिए भाई, इस तरफ आओ ना। इसको ऊपर से करो सर, बिठा दो जरा। राजन भी हाथ थोड़ा देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो कौन आया, शेर आया, शेर उनका जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा कठिन संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जाना सच में एक बहुत अपूर्णीय क्षति थी। मैं पिछले दिनों ही जब वो महंत इंद्रेश में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उस दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और बहुत हंसदिल जिंदा इंसान थे। अपना इलाज कराते समय भी कहीं भी उनके मन में किसी प्रकार का वो नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं थी। जिंदा दिल इंसान थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो हमेशा हमको याद रहेंगे। उनका स्मरण हमारे आने वाले बच्चे भी करें कि राज्य प्राप्ति के लिए और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया वो सब हमारे स्मरण में हमेशा रहेगा। हमेशा वो हमें याद आएंगे। मैं उनको दुखद है, एक मूर्धन्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन को एक नई धार देने का काम किया। और यदि मैं कहूँ कि वो हमारे राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रगणी नेताओं में से थे, इसीलिए लोगों ने उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी, क्योंकि उनका राज्य निर्माण में जो योगदान दिवाकर भट्ट उनके परिवार का था वो भूला नहीं जा सकता है। उत्तराखंड का बच्चा भी और उत्तराखंड के देश और दुनिया में रहने वाले जितने भी लोगों के वो इस संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व के धनी
जिसने अपने जीवन का तिल तिल उत्तराखंड के लिए समर्पित किया। आज बहुत ही दुखी मन से उनको सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिवाकर भाई का हम लोगों का संघर्ष 75 और 80 से हम लोगों ने साथ साथ काम किया है। एरी जी बैठी है साथ में, और 80 के दशक से हम लोगों ने लगातार विभिन्न तरीके के संघर्षों को किया। जिस तरीके से वो उनका जुनून था, जो उनकी इच्छा शक्ति थी और जो उनकी छटपटाहट थी उत्तराखंड के लिए, वो किसी से छिपी नहीं है। वो बहुत बड़े सिपाही थे, उत्तराखंड क्रांति दल के भी सिपाही थे और हमारे एक अच्छे मित्र थे। राज्य बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई जिनको लेके भट्ट जी लगातार चिंतित थे। हम लोग मिल बैठ के इस पर विचार करते थे कि कैसे ये स्थिति सुधरेगी, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये न केवल हमारी क्षति है व्यक्तिगत, न केवल उत्तराखंड क्रांति दल की क्षति है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की क्षति है। और उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अब हम लोगों को उनके बताए हुए, उनके विचार के हुए बिंदु काम करना चाहिए और उत्तराखंड की दशा को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए।